जीतन राम मांझी के डैमेज कंट्रोल की। पंडितों को अपशब्द कहने के बाद अब मांझी पंडितों को खाना खिलाकर मानो पश्चाताप कर रहे हैं। पटना में अपने आवास पर जीतन राम मांझी ब्राह्मण भोज का आयोजन करते नजर आए। हालांकि शर्तों की वजह से वहां पहुंचे लोग बड़े सवाल भी खड़े करते नजर आए और मांझी के खाने से ब्राह्मण समाज में नाराजगी भी नजर आई। लेकिन सवाल यह कि क्या कुछ हद तक नाराजगी दूर हो पाई है? पहले ब्राह्मणों को गाली। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते दे दीजिए। अब ब्राह्मणों को अपने हाथों से खिलाया खाना। कुछ इस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नाराज ब्राह्मण समाज को मनाने की कोशिश की। इस दौरान शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ, फिर पंडितों ने भरपेट खाना खाया। तकरीबन 2 दर्जन ब्राह्मण इस भोज में शामिल हुए, जिन्हें मांझी ने खुद अपने हाथ से चूड़ा दही, तिलकुट, गुड़ और सब्जी परोसी। तो ब्राह्मणों को गाली देने के बाद अब ब्राह्मणों का भोज करा रहे हैं जीतन राम मांझी। जी हाँ, दलित ब्राह्मण एकता महाभोज जीतन राम मांझी के पटना आवास पर हो रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कोई शंखनाद कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है और ब्राह्मण और दलितों का ये भोज चल रहा है। देखिए यहाँ पंडित जी शंखनाद भी कर रहे हैं और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से अब जीतन राम मांझी डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं। हालांकि इस ब्राह्मण भोज के दौरान हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि मांझी ने कुछ शर्तों के साथ ब्राह्मण भोज आयोजित किया था। शर्त ये कि इस भोज में वही ब्राह्मण शामिल हो सकता है जिसने कभी मांस मदिरा का सेवन न किया हो, कभी चोरी डकैती में शामिल न हुआ हो। बस फिर क्या था, कुछ ब्राह्मणों ने भोज का बहिष्कार कर दिया और आरोप लगाया उन्हें बुलाकर अपमानित करने का। बोलिए क्या पहले ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसके बाद देखिए धक्का करके निकाला जाता है। हमको खिला रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। देखिए क्या हो गया, चलिए बाहर। मांझी के इस ब्राह्मण भोज को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मांझी के बयान से बिहार का ब्राह्मण समाज बेहद खफा था। इसे लेकर ना तो मांझी अपना पक्ष ठीक से समझा पा रहे थे और न ही एनडीए में शामिल दूसरे घटक दल खुलकर इसका विरोध कर पा रहे थे। अब देखना होगा कि इस ब्राह्मण भोज से मांझी के खिलाफ नाराजगी खत्म होती है या नहीं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात यह कि बिहार में ब्राह्मण वोट बैंक तकरीबन 5.5% है, जिसे नाराज करने का रिस्क शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहे, वो चाहे मांझी हो या कोई और, क्योंकि इस वोट बैंक का असर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर सीधा नजर आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 ब्राह्मण समाज के विधायक भी चुनकर आए थे। यही वजह है कि मांझी को माफी के बाद ब्राह्मणों को अब भोज भी खिलाना पड़ा।